आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग का प्रभाव। देखिए, बहुत ही सरल शब्द होते हुए भी इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर ही आपको हमें सत्संग करने का एक अवसर मिलता है। सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। सत्वगुण का संग होने से ही ये सत्संग की स्थितियां सहज रूप से उत्पन्न होने लगती है। ये ज्ञानमय स्थितियां हैं। देखिए, हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग करो, और शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का अभिप्राय सत्संग करने से है। प्रशंसा का अभिप्राय सतोगुण की सम्मुखता बनाने से है। क्योंकि जब तक आप और हम गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तब तक देखिए आपके भरी परमात्मा की सम्मुखता बन ही नहीं पाती। देखिए, प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये एक नित्य सत्ता है, ये बने रहते हैं। लेकिन प्रकृति के जो तीन गुणों का प्रभाव है, इनमें ये तीनों गुण नित्य होते हुए भी इनकी अलग अलग स्थितियां होती। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। और मनुष्य इनका जैसा जैसा संग करता है, संग का अभिप्राय देखिए इनके सम्मुख रहने से है। अब देखिए ना, रजोगुण का संग तो आप भरपूर करते हो, तमोगुण का भी संग करते हो, लेकिन ये जो सतोगुण की स्थितियां हैं, इसके प्रति आप और हम जागरूक नहीं है, सोए रहते हैं। और देखिए, सतोगुण की तो एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की शास्त्रों में बार बार समझाई गई है। और उस स्थिति विशेष का यदि मनुष्य लाभ नहीं उठाता, तो ये मनुष्य की एक नासमझी है। मनुष्य 100 का नोट छोड़कर 1 के और 10 के सिक्के उठाता हुआ ही अपने आप को एक समझदारी का लेबल लगा लेता है। देखिए, इसके मात्र एक भावार्थ अपने समझ नहीं है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण रजोगुण की स्थितियों में ही खोया रहता है। और ये तमोगुण के प्रति तो शास्त्र बार बार कहते हैं इसकी निंदा करो। भले ही यहाँ निंदा करने का अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है। और ये जो तमोगुण का संग करने के लिए शास्त्र भी जो आपको में अनुमति देते हैं, वो तो नींद लेने से है। और रजोगुण का संग लेने की जो आपको में शास्त्र अनुमति देते हैं, वो आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करने से। देखिए, शब्दों की स्थितियों को अलग अलग स्तर पर आपको में समझना होता है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग भी मात्र 1% की ही अभी सफलता है, क्योंकि आरंभिक स्तर पर सत्संग की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर जो आरंभिक सत्संग की स्थितियां हैं, वो बेमन से होती हैं। अब क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक तामसी स्वभाव का है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये तामसी पदार्थ हैं। आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, जिनके कारण ये स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है, वो तो आपके हमारे देखिए ये सूक्ष्म भूत तामसी माने जाते हैं। भले ही इनको कहीं कहीं देखिए साधारण शब्दों में भोग विषय एक राशि स्तर पर भी मान लिए जाते हैं। कुल मिला के देखिए, आपका हमारा शरीर ये तामसी माना गया है। अब तामसी स्थितियों में मनुष्य की सत्वगुण के प्रति कोई रुझान नहीं होता। इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में भी देखिए एक इंद्रिय दोष के रूप में स्वीकार किया गया। और क्योंकि रजोगुण की एक सत्वगुण के प्रति भी देखिए कुछ रुझान विशेष स्तर पर सात्विक माना नहीं जाता। राशि मनुष्यों की भी देखिए विषय भोगों में रुचि होती है, संसार को भोगने की रुचि होती है। इसीलिए तो ये तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों स्थितियां पास पास समझी जाती है। और ये जो हमने देखिए सत्संग का प्रभाव को सफेद रंग से दर्शाया है, और उसके नीचे हमने 3 शरीरों का जिक्र किया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब स्थूल शरीर तो देखिए तकनीकी रूप से ही तामसी है,
इसमें तमोगुण की प्रधानता है। जबकि सूक्ष्म शरीर को आज हमने एक राजसी स्थिति से इसलिए दर्शाया है क्योंकि मन के स्तर पर देखिए, मन ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक संचालक है। भले ही मन के ऊपर जो उसका बॉस है या ऊपर की जो एक स्थिति है वो तो बुद्धि की है। अब बुद्धि को देखिए सही गलत की पहचान है, इसलिए बुद्धि को सात्विक माना जाता है। देखिए सारा खेल मन और बुद्धि का ही है। ये मन और बुद्धि की ही स्थितियों को मनुष्य मरते तब तक समझ नहीं पाता। इसीलिए शास्त्रों में स्वीकार किया गया कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसार में लग गया, जो कि लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है, तो ये बंधता जाता है। और ये जो हमने सत्संग का प्रभाव के साथ देखिए 3 शरीरों की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं और उन शरीरों के साथ ही देखिए 3 नए शब्द भी लिखे हैं। स्थूल शरीर के साथ महीनों शब्द लिखा है और सूक्ष्म शरीर के साथ सालों शब्द लिखा है। जबकि आपका हमारा जो जन्म है वो भी तो देखिए कुछ सालों का ही एक जीवन है। देखिए भले ही शास्त्रों में एक औसतन आयु मनुष्य की 80-100 वर्ष समझाई गई है, लेकिन ये जो हमने कारण शरीर के साथ लिखा है वह तो देखिए हमने सालों के बाद की जो एक स्थिति है जन्मों के साथ जोड़ दी है। देखिए ये कितने ही स्थितियां क्रम बाई क्रम बढ़ती जा रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्संग यदि स्थूल शरीर के स्तर पर भी यदि आरंभ नहीं हुआ, जो कि अक्सर कलयुग में आपके हमारे परिवार में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी जाती है। देखिए जो सत्संग होता हुआ दिखाई देता है वो अक्सर ये सत्संग की स्थितियां बेमन से होती है। बेमन का अभिप्राय मन लगभग आंशिक स्तर पर ही जुड़ा होता है, या यूं को कि ये सत्संग की स्थितियां लोभ से या भय से ही होती। देखिए शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड समझाए गए, किस लिए? ताकि इन कर्म कांडों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक करे, सत्वगुण में पहुंच जाए। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा कि हमने एक बार कर्म कांड को एक फ्लाईओवर से जोड़ते हुए इस पर एक विशेष चर्चा संध्या बेला ज्ञान कक्षा में रखी थी। जैसे फ्लाईओवर में आप और हम अपना वाहन जब ले जाते हैं तो दूसरी जगह पर जल्दी पहुंच जाते हैं, रास्ते का भीड़ भड़का नहीं मिलता। ठीक इसी तरह इन कर्म कांडों को जब आप और हम एक फ्लाईओवर समझ के करेंगे तो आपको हमारा ज्ञान पूर्वक ये कर्म कांड होने लगेंगे। देखिए कर्म कांड जब ज्ञान पूर्वक होते हैं तो आप सत्वगुण में जल्दी पहुंच जाते हो। फिर वहां आपका हमारा एक रुकने का विचार बनता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ज्ञान पूर्वक किया गया सत्संग फिर आगे की जो एक स्थितियां हैं वो मन बुद्धि के स्तर पर कहो, वो परमात्मा की बातें, गुरु के प्रवचनों की स्थितियां सुनने लगता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने में कुछ कुछ रुचि जगने लगती है। अन्यथा लोभ से या भय से जितने भी देखिए ये कर्मकांड होते हैं, इनमें मात्र कुछ औपचारिकताएं बनी रहती हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3-4 महीनों में तो बहुत से कुछ पर्व मनाए जाते हैं। ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य की मजबूत करते हैं, लेकिन तभी मजबूत होते हैं जब मनुष्य इन पर्वों को ज्ञान पूर्वक मनाता है। ज्ञान पूर्वक मनाने का अभिप्राय उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। और आजकल तो देखिए जैसे दिवाली की स्थितियां हैं, दशहरे की स्थितियां हैं, रामलीला की स्थितियां हैं, और हर 6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, जब इन सभी स्थितियों में आपका हमारा जो एक रुझान है वो राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में, नाच गाने से या और भी देखिए सजावट की स्थितियों में ही उलझा रहता है। देखिए ये सभी राजसी स्थितियां हैं और रजोगुण तो कभी भी देखिए सत्वगुण की और एक विशेष रुचि जगने नहीं देता। ये रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है
और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से स्वीकार किया गया। इन सभी स्थितियों को देखिए, हम तो प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो का विषय ऐसे रखते हैं और उस पर कुछ चर्चाएं करते हैं। अब क्योंकि सत्संग का प्रभाव पर चर्चा चल रही है और नीचे हमने देखी 3 शरीरों की स्थितियां देखी। अब एक साधारण मनुष्य अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक महत्व देता है, जिसके फलस्वरूप उसको कार्य शरीर के प्रति कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। अक्सर हम साधारण स्तर पर बार बार कहते रहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितनी भी क्रियाएं कर्म करते हो उनका कुछ कर्माशय बनता है, उन कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं और मानसिक स्तर पर आप जैसी जैसी स्थितियां चिंतन विचारों की बनाते रहते हो। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी जागृत अवस्था और निद्रावस्था। अब देखिए ना, निद्रावस्था में हमने 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति को दर्शाया था। अब उस स्थिति विशेष में आपकी बड़ी कोई भौतिक उन्नति भी नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति होने का तो देखिए प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि जागृत अवस्था में तो आपकी हमारी भागदौड़ अधिक से अधिक धन कमाने में, अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन जुटाने में या अधिक से अधिक 5 भोग विषयों को भोगने में ही लगी रहती है। वो सभी स्थितियां आपके हमारी भौतिक स्तर पे होती है। हालांकि उस जागृत अवस्था में आप और हम चाहे जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको भी समझने होते हैं। हालांकि देखिए, जागृत अवस्था का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति से होता है, लेकिन जब आप और हम सतोगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा सतोगुण कोई विशेष स्तर पर मजबूती प्रदान नहीं करता। जब सतोगुण कमजोर होता है, उसमें मजबूती नहीं आती, तो फिर परोपकार के कार्य भी कुछ नपे तुले ही होते हैं। यानी उन परोपकार के कार्यों में भी भीतर से कोई मन बुद्धि की स्वीकृति नहीं होती, वो मात्र कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत ही चलती है। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि किसी तरह कोई बात आपको मैं समझ में आ जाए, आपकी हमारी जो कमजोरियां हैं वो आपके हमारी निगाह में पड़ जाए, आपका हमारा उन पर ध्यान जाए। तभी तो मैंने देखी ये स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो महीनों शब्द है और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सालों की जो एक स्थितियां हैं और कारण शरीर के स्तर पर ये जन्मों की स्थितियों को जोड़ा है। देखिए, हमारी चर्चाओं में अक्सर बार बार कहा जाता है ना कि अपनी आदतें बिगड़ने मत दो। बिगड़ने का अभिप्राय राजसी और तामसी स्थितियों से है। देखिए, जब आदतें बिगड़ जाती हैं और बुरी आदतें तो देखिए आरंभ से ही मन बुद्धि के स्तर पर बिगड़ने लगती, क्योंकि बुराई में तो मन बुद्धि सचेत होते हैं, जबकि अच्छाई की ओर, सत्संग की ओर, यानी कि कुसंग में आपका अपना मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि सत्संग में हम बहुत ही स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर जोर जबरदस्ती से भी आप और हम सत्संग करते हैं, लेकिन मन बुद्धि को सही सही हम समझा नहीं पाते, मन समझता नहीं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से उसकी विषय भोगों में रुचि बनी हुई है। ये रुचि ही मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती। इसीलिए तो हमने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन सभी स्थितियों को महीनों के साथ जोड़ दिया है, जबकि मन बुद्धि को मनाने के लिए, मन बुद्धि का सत्संग में टिकना ही, देखिए ये हमने सालों की स्थितियों से जोड़ा है, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि का अभिप्राय चिंतन मनन की स्थितियों से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग कर भी लेते हैं, यदि उसका चिंतन मनन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ नहीं करते, तो वो श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग भी कुछ दिनों में कमजोर हो जाता है। जैसे देखिए, आपके हमारे घरों में देखिए दूध आता है, पनीर आता है और भी देखिए फल सब्जियां आती हैं,
ये कुछ दिनों में कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है। देखिए, इनके अपने अर्थ समझने हैं। ये श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग में यदि उस पर आकर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, तो फिर स्थितियां आगे बढ़ नहीं पाती। या आगे बढ़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, फिर धीरे धीरे शोध की स्थितियां बनती हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर 1% की सफलता है। और समय के रहते रहते जब आप उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में करने लगते हो, तो ये सफलता 10% पे पहुंच जाती है। और 10% से फिर आगे की स्थितियां 11, 12, 15, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि पूर्ण सफलता तो तभी मिलती है जब निरंतर चिंतन मनन शोध का रूप लेता हुआ निरंतर आगे बढ़ता हुआ कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनाने लगता है। क्योंकि पहले के जो कारण शरीर में बुरे संस्कार आपके मेरे जीवन को दूषित किए हुए थे, आपके मेरे जीवन में भोग विषयों में असत्य किए हुए थे, आपके मेरे जीवन में अनीतिगत कार्य कानून का उल्लंघन करवाते रहते थे, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते रहते थे, उन बुरे संस्कारों को देखिए दग्ध बीज करना होता है। उन बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करने के नीचे ही हमने देखिए कार्यशील के साथ जन्मों की स्थितियां देखी। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में जहां तक कह देता हूं कि एक अच्छा संस्कार बनाने के लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ता है, और एक बुरा संस्कार मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, दग्ध बीज करने के लिए, क्योंकि शास्त्रों में देखिए बीज को दग्ध बीज करने की स्थिति को एक पूर्ण स्थिति समझा गया। यानी कि बुरा संस्कार तब तक जलता नहीं है, दग्ध बीज नहीं होता, जब तक उस पर पूर्ण रूप से शुद्ध संस्कार अपनी स्थिति बना नहीं लेता। देखिए, संस्कारों की भी स्थितियां होती हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं, कुछ सो जाते हैं। कभी कभी देखिए आपके हमारे जीवन में भी कोई बुरा संस्कार 10 साल, 20 साल, 30 साल तक सोया होता है, और कब उसको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं वो एकदम से उठ जाता है। देखिए, ये संस्कारों की स्थितियां बहुत ही विचित्र हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों पर देखिए हम पहले ही बहुत सी चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ देखिए नई स्थितियां, नए शब्द, कुछ नए एक आयाम में हम विषय रखते हैं, तो फिर स्थितियां कहने में, बोलने में, शब्दों की स्थितियां कुछ अलग स्थान लेने लगती हैं। और ये सभी स्थितियां ही आपके हमारे कार्यशरीर को देखिए मजबूत करती हैं। जब तक कार्यशरीर में शुभ संस्कार बन नहीं जाते, तब तक देखिए जी लड़ाई झगड़े की स्थितियां, लड़ाई झगड़े का अभिप्राय शुभ अशुभ संस्कारों के बीच में देखिए युद्ध की स्थितियां रहती है। जैसे मन बुद्धि के स्तर पर युद्ध चलता रहता है। देखिए, मन तो विषय भोगों में असक्त है, बुद्धि ही उसको समझा बुझा के रोकती है। और यदि बुद्धि समझाने की स्थिति में ही नहीं है, देखिए समझाने की स्थिति में तो बुद्धि तभी होती है जब बुद्धि स्वयं सत्संग रूपी खुराक लेती रहती है, उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। अब विवेक शक्ति जगने से ही वो मन पर नियंत्रण पा पाती है। अन्यथा यदि बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती, तो फिर वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, उसमें विवेक शक्ति जग नहीं पाती। और बिना विवेक शक्ति जगे वो बुद्धि मन पर कोई नियंत्रण पा नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बुद्धि स्वयं ही राशि बन जाती है। तो विषय भोगों के साथ फिर मन बुद्धि की दोस्ती हो जाती है। फिर अब पहले मन लगा हुआ था, अब बुद्धि भी लगने से वो संसारी स्थितियों में ही उलझी रहती है, 5 भोग्य विषयों में ही अधिक से अधिक भोग करती है। और कभी कभी तो देखिए भोग विषय इतने अधिक बिगड़ जाते हैं कि मनुष्य बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेता हुआ उससे पाप कर्म करवाने लगता है,
उस बुद्धि से कानून का उल्लंघन करवाता है। उस बुद्धि से निरंतर पाप कर्म होने से वो फिर बुद्धि मन पर नियंत्रण करने की बजाय मन के अधीन काम करती है। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही शब्दों में हो सकता है आपको बहुत सरल लग रही हो, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे 3 शरीरों के बीच में निरंतर चलती रहती है। देखिए, मन बुद्धि का और कार्य शरीर, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, जब तक हम इन पर एक सूक्ष्म स्तर पर चिंतन नहीं करते, और सूक्ष्म स्तर पर चिंतन तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही होना संभव है। ये दिन में राशि स्थितियां और शाम को देखिए तामसी स्थितियां। अक्सर तामसी स्थितियों को हम देखिए तारे के प्रकाश से एक वर्ड की स्थिति से जोड़ देते हैं, जबकि दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की आसक्तियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में आपकी हमारी बुद्धि देखिए सात्विक स्तर पे तो धुंधली होती है, राशि स्तर पे भले ही जगी होती है, तभी तो आपकी हमारी भागदौड़ अधिक से अधिक धन कमाने में लगी रहती है। इन सभी स्थितियों की बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है। इसलिए तो हम देखिए सात्विक स्थितियों को एक सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, राशि स्थितियों को चांद की धुंधली प्रकाश से जोड़ते हैं, और तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से। अब देखिए ना, जब आपने थर्मामीटर पे तापमान का निरीक्षण करना हो, सुई में धागा डालना हो, तो आप तारे के प्रकाश में, चांद के प्रकाश में, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर जब आपको भाई शास्त्रों का अध्ययन करना है, अपने जीवन की स्थितियों पर थोड़ा नियंत्रण पाना है, यानी कि ये सत्संग की स्थितियों पर जब तक आप पर हम गंभीर नहीं होते, तो फिर स्थितियां आपके हमारे पकड़ में आती नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करने में भी महीनों लग जाते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य का सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर ही बेमन से होता है। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। अक्सर मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ, जैसे बच्चे प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा, आरंभिक स्तर पर तो बच्चे भी रोते धोते जाते हैं, लेकिन 5वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते हुए उनका रोना धोना बंद हो जाता है। फिर तो बच्चे गंभीर हो जाते हैं, फिर तो वो ट्यूशनें भी लेते हैं, देरी तक वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको भौतिक ज्ञान का महत्व समझ में आ गया। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य आरंभिक स्तर पर तो बेमन से ही सत्संग के लिए राजी होते हैं। सत्संग पर जाते हुए भी कोई मन में श्रद्धा नहीं होती, कोई उमंग नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे देखिए इन सभी स्थितियों को आप एक नर्सरी कक्षा से जोड़ सकते हो। जैसे बच्चों का स्कूल में जाना, रोने धोना कुछ बना रहता है, इसी तरह राशि स्थितियों में भी, राशि मनुष्यों के भी देखिए ये सभी स्थितियां कुछ विशेष सात्विक बन नहीं पाते। देखिए, इन बातों को अन्यथा मान न लेते हुए अपनी कमजोरियों को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे राशि मनुष्यों का फिर वो सत्संग में मन लगने लगता है। मन लगने का अभिप्राय अब श्रद्धा जगने लगती है। ये श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग की स्थितियां 1% की सफलता है। अब उससे पहले की तो देखिए आप आधे प्रतिशत कहो या 0 की स्थितियां कहो, कम से कम मनुष्य एक माइनस से तो हट ही जाता है, यानी कि पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। देखिए, शब्दों की स्थितियों के आपने अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। इसीलिए तो हमने देखी ये जो कार्यशील में सुधार की जो एक स्थिति है, उसके साथ जन्मों का शब्द इसलिए जुड़ा है ताकि आप और हम निरंतर इस दिशा की ओर बढ़ते जाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका हमारा कारण शरीर के स्तर पर सुधार की स्थितियां बनना आरंभ हो जाती है, तो फिर आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता नहीं है। जब क्रमशः नहीं बिगड़ता तो फिर आपको मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। पुनः संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, जिसके फलस्वरूप आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगती है। और आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते जब निष्काम कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, देखिए जब संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर कर्मों में भी निष्कामता आ जाती है। मनुष्य कर्म बल सिद्धांत की परिधि से ऊंचा उठता हुआ
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर लेता है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कार्य शरीर में जब निरंतर बनी रहती हैं तो ये शुभ संस्कार बनाती जाती हैं, पहले के बुरे संस्कारों को समाप्त करते हुए दग्ध बीज करती जाती है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। इस शुद्ध कमाई की ओर आप और हम जितना बढ़ते जाते हैं, जब ये पूर्ण स्थिति यानी कि कार्य शरीर में अज्ञानता समाप्त हो जाती है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो ये एक मायातीत की स्थिति बनती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, इसलिए मैंने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक महीनों शब्द का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको मैं श्रद्धापूर्वक सत्संग पर पहुंचने के लिए भी महीनों लग जाते हैं, यदि आप और हम निरंतर उस दिशा की ओर आगे गंभीरता पूर्वक बढ़ते हैं और आगे के मन बुद्धि की यानी कि सूक्ष्म शरीर में सुधार लाने के लिए ये आपके हमारे जीवन के सालों लग जाते हैं, या यूं को कि मृत्यु तक भी अगर हम उन स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं तो कम से कम फिर कार्य शरीर में वो बुरे संस्कार कोई नए नहीं बनते। पहले के भी बुरे संस्कार कुछ ना कुछ कमजोर होते हुए आपको अपने क्रमशः नहीं बिगड़ता, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होने लगती। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से गंभीरता पूर्वक समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि शब्दों की भी देखिए कुछ एक सीमित स्थितियां होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, ताकि मनुष्य का क्रमिक विकास होता जाए। देखिए, आपके मेरे जीवन में क्रमिक विकास आध्यात्मिक स्तर पर होने लगता है तो मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, उसका कर्मशय बिगड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ उसका सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती। ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करने की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा। गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां सात्विक मजबूती प्रदान करती है। सात्विक मजबूती आने से ही फिर आपकी हमारी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख बनने लगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर भी वो शुद्धिकरण की अंतःकरण की स्थितियां शुद्ध होना आरंभ हो, ताकि आपका मेरा फिर कारण शरीर क्रमशः उसी अनुपात में शुद्ध होता जाए, क्योंकि कारण शरीर ही अगली जोनि का आधार बनता है। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो लगभग 2.5-3 घंटे का बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उन सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से उस वीडियो में चर्चा रखी थी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के बार बार विनती बनी रहती है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम मौनात्मक स्थितियों से बचें, तमोगुण की बुराई से बचें और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए लाभदायक स्थितियों से जुड़ें, ताकि दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं तो उन सभी राशि स्थितियों में मनुष्य अमर्यादित ढंग से फिसले नहीं, क्योंकि फिसलते फिसलते मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। फिर ऐसी स्थितियों में किया गया सत्संग भी जो आरंभिक स्तर पे होता है वो भी कमजोर पड़ते हुए समाप्त हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही संभल संभल कर समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी देखिए, शब्दों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, सीमित अर्थ होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं, शब्दों से ऊपर अर्थों को महत्व दो, अर्थों से अधिक महत्व एक भावार्थों को दो, ताकि शास्त्रों का सूक्ष्म अर्थ भावार्थ आपको में समझ में आ जाए, मनुष्य जीवन के महत्व का आपको में ज्ञान हो जाए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र
सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।